मसीह खुदावंद में आप सबों को मेरी तरफ से सलाम पहुँचे। और जैसा कि हम ये जानते हैं कि हम ईद पेंतिकोस्त की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत दफ़ा मसीहियों के ज़हान में सवालात होते हैं कि ये तो यहूदी ईद हैं, हमें क्या इनको सेलिब्रेट करना चाहिए या मसीही तारीख़ में इनकी क्या अहमियत है। क्योंकि बहुत से लोग अपने आप को जब से रूहुल कुद्दस का नज़ूल हुआ है, जब से कलीसिया आज से 2000 साल पहले इसका वजूद हुआ है, बहुत से लोग इस खाम ख्याली का शिकार हैं नंबर 1 कि वो यहूदियत से कट चुके हैं। हालांकि हमें ये जानने की ज़रूरत है कि क्रिश्चियनिटी की जड़ें, मसीहियत की जड़ें यहूदियत के अंदर हैं। और इससे बढ़कर मैं ये यूँ कहूँ कि ओल्ड टेस्टामेंट की कलीसिया के साथ न्यू टेस्टामेंट, नए अहद की जो कलीसिया है, उसका जो राबता है वो बराह रास्त है। पुराने अहद की जो कलीसिया है वो नए अहद की कलीसिया के लिए बुनियाद फराहम करती है। अगर हम इन सारी बातों को एक तरफ कर दें तो मसीहियत का वजूद ख़तरे में पड़ जाएगा और इसे टूटने से शायद कोई ना बचा सके। इसलिए हमारे लिए ये ज़रूरी है कि जब हम फ़ज़ल की मुनादी करते हैं तो इस बात को कतई भूल ना जाए कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारी जड़ें कहाँ पर हैं, हम कहाँ पर पैवस्त किए गए हैं। रूमियों का ख़त साफ 11वें बाब में ये बात फरमाता है कि जो गैर कौम में है वो जैतून के दरख्त में, जो इसराइल की नुमाइंदगी है उसमें पैवस्त किए गए हैं। हम उनसे जुदा नहीं किए गए, हमें कोई अलग से मिशन नहीं दिया गया या हमें कोई अलग से कोई हैसियत अता नहीं कर दी गई, बल्कि हम जो नए अहद की कलीसिया हैं ये पुराने अहद की कलीसिया की कॉन्टिन्यूएशन है, इसका जारी शुदा हिस्सा है। इस एक और खाम ख्याली पास्टर सनी बहुत पाई जाती है कि पहले खुदा बाप का दौर था, फिर यस्सु का दौर आया और अब रूहुल कुद्दस का दौर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, असलम ज़ियाई भी अहद अतीक की किताब में, फ़हम अहद अतीक में इस बात का जिक्र करते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्दस हमेशा से तीनों हमा वक़्त काम करने में जो है वो काम करते रहे हैं। और ये ह्यूमैनिटी को वक़्त ब वक़्त थ्रू आउट द सेंचुरीज, थ्रू आउट द कल्चर्स, थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ पेजेस, यू नो, दे केप्ट शेपिंग ह्यूमैनिटी। और इसका मकसद सिर्फ एक ही था कि हाउ जो है ह्यूमैनिटी किस तरह से खुदा बाप के साथ रिस्टोरेशन का हिस्सा बन सकते हैं। इससे पहले कि हम आज आपके साथ पेंटिकॉस्ट की बात करें, चंद एक बातें आपके साथ करना चाहते हैं। नंबर 1, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुद्दस हमेशा से ये तीनों तस्लीस का हिस्सा होते हुए हमेशा से काम में रहे हैं। लेकिन जब हम ऑर्डर देखते हैं, तरतीब देखते हैं, खुदा ने जो है 7 ईदें इसराइल को दी और ये 3 मुख्तलिफ मौसमों में ये मनाई जाती थी। पहली ईद जो ईद फसा है ये भी 3 ईदों का एक मजमुआ है जिसे मजमुई तौर पर ईद फसा कहा जाता है, जिसमें ईद फसा आती है और बेखमीर रोटी की ईद आती है, इसे फतीरी रोटी की ईद भी कहा जाता है, और 30 नंबर पर पहले फलों की ईद है। ये तीनों एक ही साथ आती थी। इसके ठीक 50 दिन बाद जब पहले दिनों की ईद मनाई जाती, उसके ठीक 50वें दिन ईद पेंतिकोस्त मनाई जाती है। इसके बाद 2 माह बाद ईद ख़याम मनाई जाती और ईद ख़याम भी 3 ईदों का मजमुआ है, ठीक है, जिसमें पहले नरसिंगे की ईद है, फिर कुफारे की ईद है और फिर ईद ख़याम है। लेकिन आज हम ब्रेक डाउन करेंगे कि हर ईद में किस तरह से कौन सी पर्सनैलिटी प्रीडोमिनेटली गालिब तौर पर काम कर रही है। जब हम तरतीब के लिहाज से देखते हैं तो पहले ईद फसा आती है, फिर ईद पेंतिकोस्त आती है और फिर ईद ख़याम आती है। और बाइबल मुकद्दस में जो ईद के लिए लफ्ज़ खुदा ख़ास इसराइल को देता है उसका मतलब है खुदा के साथ मीटिंग के लिए आना, कमिंग, यस, अपॉइंटेड टाइम, खुदा के साथ मुकर्रर शुदा वक़्त। ये वो वक़्त था जब खुदा ने इसराइलियों को, जो 20 यरूशलेम की 20 मील की दूरी में रहते थे, उन पर यह फ़र्ज़ था, लागू था कि वो
इन ईदों को मनाने के लिए आते हैं। और अमेजिंगली खुदा ने न्यू टेस्टामेंट में जितने भी काम किए हैं इन ईदों को चुना। मसलन पास ओवर के इवेंट पर मसीह की क्रूसिफिक्शन हुई, जो जिसमें ये वो वक्त था जब 25 लाख के करीब, एक तखमीनन 20 लाख से 25 लाख के करीब लोग इसराइल के अंदर मौजूद, यरूशलेम गालबन उसमें मौजूद होते थे। इसी तरह से पेंतिकोस्त का इवेंट जब रूहुल कुद्दस वापस आया है तो उस वक्त भी तकरीबन इतने लोग मौजूद थे। सो आप पास्टर सनी इसके मतलब थोड़ा सा बताएं पास ओवर के ताल्लुक से। पास ओवर के थैंक यू सो वेरी मच। और पास ओवर की जो हिस्टोरिकल और थियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, इस पे हम मुख्तसरन बात करेंगे। पहला जो पास ओवर है उस वक़्त मनाया गया हिस्टोरिकली जब इसराइली मिस्र के अंदर गुलाम थे और खुदावन ने एक शख्स को चुना जिसका नाम मूसा था। और वो मिदियान के अंदर था। खुदा का रूहुल कुद्स और खुदा बाप उस पर ख़ास मौका पर जाहिर हुए और उसे कॉल बख्शी और उसे कहा कि गो बैक टू फ़ैरो, और उसे बता कि मेरे लोगों को जाने दे। वहाँ पर मूसा को कॉल मिली, ये वापस आया और इसने आकर फ़ैरो से कहा कि मुझे खुदा ने भेजा है इसलिए मेरे लोगों को जाने दे। लेकिन उसने रेजिस्ट किया और वो उसका दिल सख्त हो गया और उसने उन्हें जाने ना दिया। तो खुदा ने क्या किया, खुदा ने एक सिस्टम जो था, एक सिलसिला था मौजज़ात का, उनको शुरू करना, परफॉर्म करना शुरू कर दिया। इसके पीछे भी खुदा का हिस्टोरिकल और थियोलॉजिकल माइंड है। जो मौजज़ात हैं इनके अंदर खुदा की जो अथॉरिटी है, पावर के जरिया से वो डोमिनेट कर रही है। लाइक जो दरियाए नील था, इट वॉज कंसीडर्ड एज ए गॉड और इसे खुदा माना जाता था। वहां पर खुदा बाप ने अपनी कुदरत को, अपनी अथॉरिटी को, जो पानियों पर भी है, जो चीज़ों पर भी है, उस जगह पर अपनी कुदरत को दरियाए नील के पानी को खून बनाकर प्रूफ दिया। फिर मेंढक आ गए, जुएं आ गई और आसमान से ओले आए और तारीकी आ गई और जो 10 मौजज़ात हैं, हर मौजज़े के पीछे अकॉर्डिंग टू इजिप्शियन क्रीड्स, इजिप्शियन जो अकायद थे उनके मुताबिक हर मुसीबत के पीछे उनका खुदा खड़ा है और खुदा उन्हें शिकस्त देता नजर आ रहा है। और जो यहोवा है अपनी कुदरत के वसीला से उन पर बाइख्तियार हमें नजर आ रहा है। और इसकी जो दूसरी तरफ है, दूसरी साइड है, वो ये है कि जो 10वां मौजज़ा है उसके बाद खुदा ने एक सेटअप दिया मूसा को। मूसा ने फ़ैरो से कहा आज के बाद तो हमें नहीं देगा। उसने कहा मैं आज के बाद तुझे नहीं देगा। उसने कहा तेरा कहा कायम रहे। और खुदा ने उसे इंस्ट्रक्शंस दी, बर्रे लिए जाएं, उनको रखा जाए और जिस रात मैं गुजरूंगा दरवाज़ों पर, चौखटों पर बर्रों का खून लगाया जाए। और बर्रों का खून सिंबॉलिक पिक्चर होगा कि इस घर को हमने लीव करना है, छोड़ना है। ये इसकी इंटरेस्टिंगली एक दफ़ा मैं टी.डी. जेक्स का सरमन सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि हाउ कुड एन एंजल ऑफ डेथ एंटर इनटू अ हाउस where death is already there. So जो blood था वो इस बात का निशान था कि death is already here. यानी कि यहाँ पर ऑलरेडी कोई किसी के लिए अपनी जान दे चुका है। इसलिए अब फरिश्ता जो है उसमें ये नहीं कि कोई बड़ी माफोकल फितर कोई ऐसी चीज़ थी कि फरिश्ता एंटर होना चाहता है लेकिन वो एंटर नहीं हो पाया। नथिंग इज लाइक दैट। सिंपल वो ब्लड अनाउंसमेंट थी, ऑलरेडी समथिंग हैज ऑलरेडी डाइड। Someone has already died for someone. So go ahead. तो जब ब्लड दो चीजों को पेश करता है, डेथ एंड लाइफ। डेथ बर्रों की हुई, लाइफ इसराइलियों को मिली। तो जब हम इसका थियोलॉजिकल इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो नए अहदनामा के अंदर पॉल ने चर्च ऑफ कॉरिंथ से कहा हमारा भी फसा यानी मसीह खुदावंद कुर्बान हुआ है। और इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है कि सब कुछ जो था वो फोरशैडो था, वो मसीह की तरफ इशारा कर रहा था। यानी कि जितनी भी इस्राएली रसूमात थी वो यीशु की शख्सियत की तरफ पॉइंट आउट कर रही थी। इसीलिए पौलुस रसूल द ग्रेट थियोलॉजन
राइट वो फिर इन सारी बातों को जब वो उसके माइंड में क्लिक हो गई यीशु के साथ मुलाकात के बाद, तो देन ही अंडरस्टूड कि कैसे स्क्रिप्चर्स पूरे हो चुके हैं, बिल्कुल, किस बिल्कुल, तौर से बिल्कुल। वो कुर्बानियां मसीह में पूरी हो चुकी हैं, राइट, और किस तौर से वो सब जो मसीह के हक में कहा गया था वो पूरा हो चुका है। सो राइट अवे जब वो डिलीवर हो गए हैं, आज़ाद हो गए हैं, उसके ठीक 50वें दिन सीना पर समथिंग अमेजिंग Amazing हैपेंड। happened. और इससे पहले कि मैं इसके बारे में बात करूं, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि जॉइन अस टुमारो, वी विल कीप दिस अप।